विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, जो कि 11 जिलों के 58 सीटों पर हुए हैं। लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपनी पसंद के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास किया है। हमने बात की यहाँ की जनता कि उसने किन मुद्दों पर वोट किया है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। लोगों ने कहा कि सरकार बिना सोचे समझे अपने फैसले जनता पर थोप देती है, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। दूसरी तरफ योगी मोदी के समर्थक बोले कि वो योगी के काम से संतुष्ट हैं और उनके काम के लिए 10 में से 9 नंबर देंगे। साथ ही कहा कि योगी बिना भेदभाव की राजनीति करते हैं। असल मायनों में सबका साथ सबका विकास अगर कभी हुआ है तो वो इस सरकार में हुआ है। सब अपने अपने पसंद की पार्टी व प्रत्याशी को जिताने के लिए विश्वास से भरे दिखे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा का पहला चरण 11 जिलों की 58 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है और किसको वोट दे रहे हैं और किन मुद्दों पे वो वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रईस कुरैशी। आज चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, पहले चरण के चुनाव हैं। कैसी सरकार चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं या जो मौजूदा सरकार है उसको रहना चाहते हैं? पूरे प्रदेश में क्या पश्चिम में ये 58 सीटों पर मतदान हो रहा और अखिलेश और गठबंधन की लहर है। बीजेपी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी पड़ी है। रोजगार नहीं है, लोगों के हाथ में कटोरा आ गया। पढ़ा लिखा युवा तबका सड़कों भागा फिर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब के पूरे प्रदेश की जनता ने एक चीज़ ठाना है कि भाईचारे को बरकरार रखना है तो वोट गठबंधन को देना है। या तो एक तरफा चल रहा है गठबंधन के लिए। योगी जी मोदी कहते हैं कि रोजगार बहुत मिला है और दंगे कुछ नहीं हुए हैं यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो अब सरकार झूठ बोल रही है या फिर कुछ आंकड़े छुपा रही है? क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सरकार तो बहुत बड़े आंकड़े छिपा रही है और सरकार छिपाती चली आई है। सरकार मुद्दों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। कितने लोग कोरोना में मारे गए, क्या सरकार ने बताया? सरकार फेल ना हुई? डेड बॉडियां हाथ नहीं आई, परिवार को पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला। क्या ये बताया मोदी जी ने? मोदी जी का कल एक बयान था, उन्होंने कहा था कि विपक्ष ने मजबूर किया जो दिल्ली में कामगार रह रहे हैं उनको दिल्ली छोड़ने के लिए। मोदी जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने मजबूर किया, केजरीवाल ने मजबूर किया। उनकी सरकार का कोई फॉल्ट नहीं था इसमें कि मजदूर वहाँ से गए या कोरोना फैला। क्या कहेंगे इस बारे में? सब कुछ उनकी सरकार का ही फॉल्ट था। उन्होंने जो भी आदेश किया है तत्काल किया है। नोटबंदी का आदेश किया तत्काल किया, भाई लॉकडाउन का आदेश किया तत्काल किया। जब गरीब आदमी दिल्ली में पड़ा था, उसे खाने को कुछ नहीं था, पैदल पैदल निकला। भाई जब आप लॉकडाउन लगा रहे थे तो उसको पहुंचाने का सुविधा देते। भाई सरकार में तो आप ही थे, आपकी जिम्मेदारी है इस जनता की देखरेख करना। या आप आओगे चंद लोगों को बहका के हिंदू मुस्लिम करके वोट लेके चले जाओगे? ऐसा नहीं है। हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है और ये चाहता है कि वो आदमी मुख्यमंत्री हो जो प्रदेश में विकास करे, भाईचारा बरकरार रखे। तो क्या नाम है आपका? इमरान चौधरी। अपनी विधानसभा सियाना विधानसभा से किसको जिता रहे हैं आप? किसको वोट कर रहे हैं इस टाइम? पूरी विधानसभा नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक जाइए, सिर्फ गठबंधन की ही लहर है। अखिलेश जी आ रहे हैं, जयंत जी आ रहे हैं और आने वाला समय भाईचारा का आने वाला है। हिंदू मुस्लिम जो सुकून से रहेगा, ये समय आने वाला है। लेकिन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सर्वे के, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूरे यूपी में लहर कुछ दूसरी चल रही है, लेकिन आंकड़े कुछ दूसरे हैं। भाई दरअसल में आंकड़े आप देखते हो, गोदी मीडिया का कितना प्रभाव चल रहा है। हर मुद्दे पे आंकड़े कुछ और होते हैं जबकि हकीकत कुछ और होती है। मुद्दे पे आंकड़े कुछ और होते हैं जबकि हकीकत कुछ और होती है। आप चाहे किसी भी रोजगार का आंकड़ा ले लीजिए, बेरोजगारी का ले लीजिए, भुखमरी की कगार पे हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है, इसकी आर्थिक स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इसके आंकड़े भी सरकार कहीं ना कहीं छुपाती है। हमारी करेंसी कहाँ डाउन हो गई, हमारे व्यापार कहाँ ठप हो गए, इसका भी सरकार सब कुछ छुपा रही है, जो हकीकत जनता को नहीं बता रही है। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, सब जानती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। सब अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाला समय गठबंधन का समय आने वाला है। तो अपनी सीट से आप गठबंधन जो प्रत्याशी हैं दिलनवाज खान, उनको जीतता हुआ देख रहे हैं या अभी फाइट का है? कैसा है
कैसा माहौल है? देखो, निश्चित रूप से हमारा गठबंधन प्रत्याशी दिलनवाज खान जीत रहे हैं, क्योंकि 2012 के उनके विकास कार्य मांडू आश्रम पे उन्होंने 4.5 करोड़ की विकास कार्य कराया, 4.5 करोड़ रुपए का। जबकि एक भाईचारे के नाते उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इनके वालिद साहब इम्तियाज मोहम्मद साहब, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करके एक भाईचारे की राजनीति करी। इनके दादा मरहूम मुमताज़ मोहम्मद खान साहब ने भी वही राजनीति करी, और आने वाली पीढ़ी भी यही राजनीति करेगी, और हमारा सबका वोट पूरे विधानसभा का गठबंधन को जा रहा है। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें अपनी विधानसभा पे, स्याना विधानसभा पे, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। देखो, अब जनता जाग चुकी है। मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, ये जनता नहीं चाहती। जनता चाहती है विकास, रोजगार, खाना, पहनना, शिक्षा, स्वास्थ्य। उसके लिए सरकार, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है, और आने वाला समय अखिलेश जी का आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? हरिओम चौहान। वोट कर दिया आपने या अभी जाएंगे करने? और किन मुद्दों पे? अपने विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, यही मुद्दे हैं। तो मौजूदा सरकार को वोट किया है, आई मीन जो पहले थी, या फिर सरकार बदलना चाहते हैं? इसी सरकार को चाहते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे मौजूदा सरकार को? 9। एक नंबर कहाँ काट रहे? कहीं ना कहीं तो फॉल्ट रह ही जाता, सबको संतुष्ट नहीं किया जाता, तो एक नंबर तो उनके लिए बनता है ना। नहीं, आप तो संतुष्ट हैं, आप तो 10 में से 10 देने चाहिए। नहीं, उनके लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम है सर? वीरेंद्र माहौर। कुछ बताइए, सरकार की उपलब्धियां, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना का कितना प्रकोप रहा है, तो सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां बनाई, जिससे जनमानस को बहुत कम से कम नुकसान हुआ है। लेकिन कोरोना में तो बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी थी जो नदी में बहाई गई, उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, कहीं ना कहीं तो थोड़ी सभी की सुविधाएं नहीं हो पाती, और कुछ लोग होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो यही हुआ है। और बाकी लेकिन विजुअल्स ऐसे थे कि वो दिखाई दे रहे थे सबको, मीडिया पे न्यूज़ चली थी, तो सरकार को बदनाम करने का इसमें कहीं से कोई मुद्दा नहीं उठता? पहले से ही कुछ लोगों में परंपरा चली आ रही है गंगा किनारे शवों को दफनाने की। तो जब बाढ़ आई तो वही सब उखड़ कर ऊपर आ गए, और मीडिया ने हाइप बना दी। नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसे विजुअल्स दिखाई नहीं दिए कोरोना से पहले कि ऐसी को मान्यता थी शवों को बहाने की। ये तो उसी टाइम पे दिखाई दिए गए थे। बहुत सारी फोटो, पुरानी फोटो, सालों की भी फोटो मीडिया ने दिखाई। नहीं, ऐसा तो कोई किसी मीडिया ने प्रूफ नहीं किया कि पुरानी फोटो है। आप माने ना माने, ये नहीं सर, मेरे मानने से कुछ नहीं है सर, मेरे मानने से कुछ नहीं है। ये तो चीजें मीडिया में दिखाई गई। 2013 के आपदा के सब भी कोरोना से जोड़कर दिखा दिए। कुछ होंगे ऐसे, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो बनारस वगैरह की साइड थी, जहाँ पे घाट थे गंगा किनारे, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वहाँ उधर बहुत सारे, मैं गया हुआ हूँ उधर, बहुत सारे लोगों में, हिंदुओं में भी दफनाने की प्रथा है, हर जगह सबको जलाते नहीं है, तो वो सब ऊपर आ गए। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि सब हो सकता है, कहीं हो सकता, कैजुअलिटी की अधिकता थी, ना मिली हो। कुछ लोग अपनों को दफनाने से भी शमशान, कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई थी ऐसी सरकार जिसमें थोड़ा सा फेल हुई थी उस टाइम पे? बहुत कम मात्रा में। बाकी हम संतुष्ट हैं सरकार के सभी कार्यों से, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे रोजगार है, सभी का साथ, सभी का विकास इस सरकार ने किया है। लेकिन रोजगार पे तो बहुत हाई हुल्ला मचा हुआ है फिलहाल यूपी में भी, और पूरे देश की बात करें तो देखिए, रोजगार छीना तो है नहीं किसी का, अब कोरोना से जोड़कर दिखा दिए। कुछ होंगे ऐसे, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो बनारस वगैरह की साइड थी, जहाँ पे घाट थे गंगा किनारे, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वहाँ उधर बहुत सारे, मैं गया हुआ हूँ उधर, बहुत सारे लोगों में, हिंदुओं में भी दफनाने की प्रथा है, हर जगह सबको जलाते नहीं है, तो वो सब ऊपर आ गए। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि सब हो सकता है, कहीं हो सकता, कैजुअलिटी की अधिकता थी, ना मिली हो। कुछ लोग अपनों को दफनाने से भी शमशान, कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई थी ऐसी सरकार जिसमें थोड़ा सा फेल हुई थी उस टाइम पे? बहुत कम मात्रा में। बाकी हम संतुष्ट हैं सरकार के सभी कार्यों से, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे रोजगार है, सभी का साथ, सभी का विकास इस सरकार ने किया है। लेकिन रोजगार पे तो बहुत हाई हुल्ला मचा हुआ है फिलहाल यूपी में भी, और पूरे देश की बात करें तो देखिए, रोजगार छीना तो है नहीं किसी का,
अब एक पटरी पर रेहड़ी लगाने वाला फलों की जो दुकान या सब्जी की दुकान चलाता है तो उसे तो योगी जी सरकारी नौकरी देंगे नहीं। अब उनका रोजगार कहाँ? वो आज भी सब्जी बेच रहे हैं, कल भी अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें जो केंद्र सरकार लागू करना चाह रही है उसके बारे में क्या वो छीन नहीं रहा रोजगार उनका? किसका? प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारी नौकरियां भी उत्पन्न हो रही हैं। कहने का मतलब है कि आप 100% संतुष्ट है अपनी सरकार से? 10 में से 10 नंबर। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार सैनी। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में, आई मीन जो पहले थी? देखो, सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं वो सभी के लिए, सबके हित में करने के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने काम किए हैं। और इसमें हमारी सरकार ने सबसे बढ़िया काम ये करा है कि कोई भी जात पात किसी को नहीं देखा गया, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर राशन वितरण किया है। और हमारे यहाँ कस्बा खानपुर में जितने भी आवासीय योजना बने हैं सभी जातियों के बराबर घर बने हैं। और इसमें किसी के विरुद्ध कोई, मतलब किसी भी जाति के विरुद्ध, किसी भी समाज के विरुद्ध कोई किसी भी तरह की हीन भावना करने की कोशिश नहीं की गई है। सबको समान अधिकार दिया है हमारी योगी मोदी सरकार ने। ये मैं सबके माथे पे एक निशान देख रहा हूँ आज। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किस चीज़ का प्रतीक है? मतलब आज चुनाव के दिन लगाया गया है या डेली लगता है? ये चंदन होता है और हमारे हिंदू धर्म में चंदन को बहुत पवित्र माना जाता है। और इसका चंदन का लगाने का ये, आज थोड़ी सी गर्मी है, हम थोड़े से गर्म बनियान और कपड़े पहन के आए हैं, उससे हमारा माइंड को शांत संतुलन बनाने के लिए ये हमने चंदन का टीका या कोई ऐसा संदेश है कि आज चुनाव का दिन है तो भाजपा को प्रचंड बहुमत से लाना है, इसके लिए थोड़ा सा ये सिंबल है आपका? मान सकते हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र हित में जो कार्य कर रही है उसके लिए सर्वोपरि है। और हम चाहते हैं कि चंदन का लगाने का ये, आज थोड़ी सी गर्मी है, हम थोड़े से गर्म बनियान और कपड़े पहन के आए हैं, उससे हमारा माइंड को शांत संतुलन बनाने के लिए ये हमने चंदन का टीका या कोई ऐसा संदेश है कि आज चुनाव का दिन है तो भाजपा को प्रचंड बहुमत से लाना है, इसके लिए थोड़ा सा ये सिंबल है आपका? मान सकते हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र हित में जो कार्य कर रही है उसके लिए सर्वोपरि है। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी जी की सरकार बने। अच्छा, योगी जी ने कहा है अभी कि कोई दंगा नहीं हुआ है पिछले 5 साल में यूपी में, लेकिन छुटपुट घटनाएं तो बहुत सारी हुई। क्या कहना आपके इस बारे में? देखो, छुटपुट घटनाएं तो ये सामाजिक कुछ लोग होते हैं, वो छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन एक दंगा जो होता है, जैसे पहले कभी सहारनपुर में हुआ था, इस तरह का दंगा कभी नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग के बारे में क्या कहना है आपका? मॉब लिंचिंग के बारे में ये तो हम तुम लोगों को खुद को ही सुधरना पड़ेगा मॉब लिंचिंग के लिए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जब पुलिस ने या फिर अदालत में जाके पता चला है कि वो झूठी घटनाएं थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा होता है, झूठी घटनाएं होती हैं और कुछ सच्ची घटनाएं भी होती हैं। अब किसी के धर्म पे अगर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो ये चीज़ नहीं, मॉब लिंचिंग को इस तरह से टिप्पणी में नहीं दे सकते ना आप। मॉब लिंचिंग दूसरे तरीके से हुई है यहाँ पे। नहीं, आपको भी जानकारी है, सबको जानकारी है। अगर आप उन तथ्यों को छुपाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तथ्यों को नहीं छुपाया जा रहा है, जो करा जा रहा है सही, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। और मैं बस, यानी कि मॉब लिंचिंग बढ़िया हो रही है? नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी के धर्म पे किसी भी मतलब कोई टिप्पणी करे नहीं तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, लेकिन जहाँ मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ किसी बंदे ने कोई टिप्पणी नहीं की है। वो बेचारे गरीब लोग थे जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है। दोनों ही समुदाय के लोग थे वो तो। नहीं सर, मॉब लिंचिंग दोनों समुदाय लोगों के बीच में नहीं होती। मॉब लिंचिंग किसी एक समुदाय की होती है, दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। दोनों समुदायों के साथ हुआ ना ये घटना। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक ही समुदाय के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं रिकॉर्ड्स के आधार पर बात करना चाहता हूँ आपसे। नहीं, आप रिकॉर्ड्स हैं वो एक समुदाय के ज्यादा है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बना दी गई है कि जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा वो हमारे देश में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ये परिभाषा हमारे लिए बना दी गई है। और जो अदर बोलेगा, जो हिंदुओं के साथ बोलेगा, वो सांप्रदायिक की उसे उपाधि दे दी जाती है। तो यही सब हो रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सब लोगों का मत जाना है, काफ़ी मुद्दों पे बात की। तो इनका यही कहना है कि भाजपा सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से आ रही है और अपने सियाना विधानसभा से देवेंद्र सिंह लोधी फिर से जीत के आ रहे हैं। मैं बबलू खान, उत्तर प्रदेश न्यूज़ के लिए।